नमस्कार, मेरा नाम धीरज, मैं हूं एस्ट्रो फिटनेस से और मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में कि वेट लॉस या फैट लॉस क्या सही है, क्या जरूरी है और क्या करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि वेट लॉस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये कुछ भी नहीं होता है। आप क्या दिख रहे हैं, आप दिख कैसे रहे हैं, आप मोटे नजर आ रहे हैं, आप आउट ऑफ शेप हैं, ये मैटर करता है। इसका मतलब है आपको फैट लॉस करना चाहिए, आपको इंच लॉस करना चाहिए, आपको बिल्कुल भी वेट लॉस पे नहीं जाना चाहिए, मसल डेवलप करना चाहिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वेट लॉस क्यों नहीं और फैट लॉस क्यों ही करना चाहिए। देखिए, वेट लॉस में सबसे ज्यादा क्या नुकसान होने वाला है। सबसे पहले आपकी बॉडी में से सारा का सारा मसल खत्म हो जाएगा। वेट लॉस का मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी में से फैट ही जाएगा, नहीं, आपकी बॉडी में से मसल भी जाएगा, जो कि जाता है। अगर मैं बात करूं लड़कों की, तो सबसे पहले उनके पास नुकसान क्या होने वाला है, उनके शोल्डर सारे खत्म होने वाले हैं। एज एन बॉय, एज एन मैन, हमारी फिजिक का मतलब है हमारे शोल्डर्स, लेकिन वो सारे खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे पूरा बोन नजर आ जाएगा आपको, आपकी ए शेप बॉडी नजर आ जाएगी। ए शेप का मतलब है आप ऊपर से बहुत पतले, उसके बाद थोड़े से मोटे, उसके बाद लेग्स और हिप बहुत मोटे, लेकिन लोगों को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगला नुकसान, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, आपकी स्किन लूज हो जाएगी। जहां जहां पे आपके पहले बहुत ज्यादा फैट रहेगा, वहां से आपके जाएगा मसल भी जाएगा, बोन के ऊपर सीधा स्किन और एक लूज फैट, लूज स्किन, जो कि बहुत गंदी सी लटक जाने वाली है। लेकिन आपको इस बात का भी कोई मतलब नहीं होता, लेकिन तभी भी आप लगे हुए हैं वेट लॉस पे। उसके बाद अगला नुकसान है आपकी आपका फेस डल हो जाएगा, आपके अंदर से फेस का चार्म खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, बॉडी बिल्डिंग आपने सुना होगा, बॉडी बिल्डिंग आपने तो अच्छे से सुना होगा, लेकिन फिजिक, बॉडी बिल्डिंग में फिजिक भी होता है, उन सब में वेट कैटेगराइज होती है। देखिए, वेट कैटेगराइज से वो वहां पे लोग जो उसका कंपटीशन है वो होता है, लेकिन क्या देखा जाता है, मसल, क्या देखा जाता है, फ्रेम, क्या देखा जाता है, आपकी शेप, क्या देखा जाता है, आपकी फिजिक। इसका मतलब क्या है, ब्यूटी क्या चीज है, गेम क्या है, मसल मास, फैट नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं वेट लॉस में, मसल मास उड़ा रहे हैं, सारा का सारा मसल, स्किन सारी खराब। क्योंकि स्किन, देखो, स्किन जो होती है वो डिसॉल्व नहीं होती, स्किन नहीं गायब होती है इतनी जल्दी से, लेकिन वेट लॉस और जो मसल लॉस है वो चला जाता है। तो उसमें क्या हुआ, आपकी फिजिक और फिगर बहुत बेकार हो गई है। तो मैं ये आपको कह रहा हूं, आपको क्या करना है, फैट लॉस, आपको क्या करना है, इंच लॉस, आपको क्या करना है, शेप, आपको क्या करना है, फिगर, कर्व फिगर, फिजिक, मसल डेवलप। तो अगला नुकसान कि जब आपके पास मसल नहीं है तो आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, आपका स्टेमिना नहीं है, आप एनर्जी में नहीं है, आप पूरी तरीके से फिट नहीं है। जब जैसे ही कोई भी आपको इम्यूनिटी सिस्टम की आपकी बारे में बात हो रही हुई, या मान लीजिए आपको जुकाम हुआ, या मान लीजिए कोई फ्लू हुआ, आपको ज्यादा बीमार कर देगा वो, इसका मतलब आप ज्यादा खतरे में हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप में मसल मास नहीं है अच्छे से, तो आप जल्दी बीमार पड़ेंगे और बार बार पड़ते रहेंगे और देर तक रहेंगे बीमार। लेकिन आप में अगर मसल मास अच्छा है तो इसका मतलब अच्छे फिट हैं आप, और अगर फिट हैं तो या तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे, या पड़ेंगे तो जल्दी से आप हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, या बहुत देर तक नहीं पड़ने वाले हैं। अगला नुकसान जो कि बहुत ज्यादा सही है, अगर आपकी बॉडी में फैट्स बहुत लूज, स्किन बहुत गंदे वाला, शैगी वाला, अगर आपके पास फैट होगा, मसल नहीं है, तो आपके ऑर्गन्स भी ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे। अब मैं इसके बारे में कभी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत डिटेलिंग में। अब मैं आ रहा हूं, आप अगर फैट लॉस करते हैं, देखिए कितनी बेहतरीन बात बता रहा हूं मैं आपको। मेरी अगर इस वीडियो को कोई ध्यान से अगर समझेगा तो उसे लगेगा पता कि वो सुन रहा है जो अभी तक किसी ने नहीं बोला है, अभी तक किसी ने नहीं बोला है। सब लगे हुए हैं वेट लॉस में, पता नहीं क्यों, क्या परंपरा चली हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बात करूंगा सही। आप मेरी बात मान के देखेंगे तो पता लगने वाला है कि मैं कितना सही बोल रहा हूं आपको। देखिए, फैट लॉस में सबसे पहले आपका फैट लॉस होगा, आपकी स्किन भी लूज होगी, स्किन भी आपकी जाएगी और फैट भी जाएगा। उसका मतलब क्या है, आपका मसल डेवलप हो रहा होगा, आपकी फिजिक बननी शुरू हो जाएगी, आप अपने फ्रेम में बहुत बेहतरीन नजर आने वाले होंगे, आप में ताकत इतनी होगी, आप स्ट्रांग होंगे, आपका मसल हार्ड होगा, आप टाइट होंगे,
जैसे ही आप अपने कपड़े पहनेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे तो पता लगने वाला है आपको कि आप ये सुनने वाले हो, क्या फिजिक हो गई है यार, क्या अच्छे फिट हो गए यार तुम, ये सुनने वाले हो। उसके बाद आपका फ्रेम, जो आपकी शेप है, वो अकॉर्डिंग टू आपके हिसाब से होने वाला है। आपके शोल्डर्स अच्छे से नजर आएंगे, उसके बाद आपकी चेस्ट नजर आने वाली, उसके बाद अदर पार्ट्स। लेकिन ऐसा नहीं होता वेट लॉस में। उसके बाद आप में स्टैमिना, जो स्टैमिना की कोई भी ट्रेनिंग अगर कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं आप, तो उसमें आपका स्टैमिना होने वाला है, क्योंकि आपके पास अच्छे से मसल है। उसके बाद आपके पास स्ट्रेंथ होने वाली है, पावर होने वाली है आपके पास बहुत अच्छी टाइटनेस है, जो कि बहुत ब्यूटी जो होती है, ब्यूटी वो हमेशा उसमें होती है, मसल में होती है, हमेशा हार्ड मसल में होती है। ब्यूटी जो है वो होगी टाइटनेस में होगी। फिजिक का मतलब ही मसल है और फिगर का मतलब भी फिगर है। कर्व जो है वो है मसल मास में कर्व है। जो मैं बात कर रहा हूँ गर्ल्स की, जो कर्व आएगा वो आएगा मसल मास में आएगा। देखिए एज एन गर्ल आप देखेंगे कि आपकी बॉडी ठीक ठाक, आपका वो वेट लॉस हो गया, लेकिन आपकी टमी नहीं गया है, टमी नहीं गया उतना, टमी बल्कि और खराब हो गया। आपको वो छुपाना पड़ेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फैट लॉस की। अगर फैट लॉस करेंगे तो आपकी टमी भी इतनी से अच्छे से जाएगी, अदर पार्ट्स भी जाएंगे और मसल्स टोन होंगे आपके। टोन का मतलब मसल टाइट, टोन का मतलब है मसल डेवलप। देखिए एक और बात, अगर आपने किया वेट लॉस, 20 किलो आपने उड़ा दिया एक महीने में ना, कोई मतलब नहीं है। जिनको जरूरत होती है वेइंग मशीन पे चढ़ के दिखाने की, या जिनका कोई एग्जाम होता है, उनको में 30 किलो भी हो जाता है, कोई इशू नहीं है। वेट लॉस किया आपने, लेकिन जैसे ही आपने अपनी डाइट को कंट्रोल छोड़ा, जैसे ही आपने खाना शुरू किया, वापस वैसे ही वेट आ जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? फिर दोबारा से करेंगे वेट लॉस। लेकिन अगर आपने इंच लॉस किया, अगर आपने शेप में काम किया, अगर आपने किया मसल मास में काम किया, मसल डेवलप किया, आपने इंच लॉस किया, तो क्या होगा? वो इंचेस आसानी से नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही इतना हाई हो जाएगा कि आप उसका कंट्रोल तोड़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि लेकिन अगर आपने वेट किया, आपके अंदर क्रेविंग होगी, मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा। इसके बाद जैसे ही आपने ऐसा किया, आप दोबारा से होने वाले हैं और मोटे, उतना मोटे नहीं और मोटे। लेकिन आपने इंच लॉस किया, आपने किया अगर फैट लॉस, तो क्या होने वाला है? आप बहुत टाइम तक उसको रखेंगे अपने पास। बहुत, अगर आप गंद भी खाते हैं, बहुत सारा गंदा भी खाते हैं, तो भी बहुत देर बाद होने वाले मोटे। महीनों लग सकते हैं आपको, लग सकते हैं सालों लग सकते हैं। देखिए अब मैं बताता हूं वेट लॉस में होता क्या है, होता कैसे है। हमारी बॉडी में जो हमारा मसल मास है, उसका मतलब है हमारा प्रोटीन। लेकिन जो उस मसल मास को बनाने का जो एक है प्रोसेस, उसको जो एनर्जी है, उसको जो फ्यूल है, वो है कार्बोहाइड्रेट। तो आपने क्या किया? वेट हटाने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, वेट अपनी बॉडी में से निकालने के लिए आपने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट को रोक दिया। रोका आपने। जैसे ही वो उसे रोकेंगे, आपकी बॉडी में फ्यूल नहीं होगा, तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी यूज होने वाली है वो होगी कैसे? आपके मसल मास से वो आपको लेने वाली एनर्जी मसल मास से लेगी, तो क्या होगा? मसल लॉस होगा। ऐसे होता है मसल लॉस, आप समझ पाए। लेकिन अगर आपने अगर कार्बोहाइड्रेट उतना लिए जितनी आपकी जरूरत है, जितनी आपकी कंज्यूमिंग है, जितना आप कर रहे हैं वर्कआउट, तो क्या होगा? आपका फैट लॉस होगा। देखिए बहुत अच्छे से पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता दूं। पहले बॉडी में से ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है। कोई भी एनर्जी चल रही है, कोई भी वो चल रहा है, वर्कआउट चल रहा है, तो पहले आपकी बॉडी में से कार्बोहाइड्रेट होगा बर्न। जैसे ही वो खत्म होगा, उसके बाद फैट लॉस होगा। मान लीजिए आपकी बॉडी में नहीं है कार्ब, मान लीजिए आपकी बॉडी में जो कार्ब था वो एकदम से हो गया बर्न, उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद होने वाला है फैट लॉस। लेकिन आपकी बॉडी में इतना कार्ब भी नहीं था कि वो उस उधर तक आप लेके आ पाओ, तो उसके बॉडी आपके बाद क्या होने वाला है? आपकी बॉडी में से मसल मास होने वाला है लॉस। देखिए लेकिन अगर आपकी बॉडी में कार्ब नहीं है, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो वो सीधा एनर्जी कहां से लेगा? आपके में एनर्जी जो देगा बॉडी आपको, जो बॉडी देगी आपको एनर्जी देगी बहुत सारा वर्कआउट करने के लिए, वो कहां से देगी? मसल मास में से लेगी। ऑफ कोर्स मसल मास में लेगी तो मसल मास लॉस। और जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, जिसके लिए आप सोच रहे हैं, जो माइंड में आपके इमेज है, उसे ध्यान से देखिए कि आप क्या सोच रहे हैं। आप किसी की फिगर या किसी की फिजिक को देखकर बोल रहे हैं मुझे ऐसी फिगर, ऐसी चाहिए बॉडी ऐसी चाहिए, फिगर ऐसी चाहिए, लेकिन आप जो रास्ता है वो गलत जा रहे हैं। मतलब कितनी अजीब बात है, आप सोच कुछ और रहे हैं और करना कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन आप क्या रास्ता पकड़ रहे हैं? ये बहुत गलत रास्ता है। मैं ये मानता हूं वेट लॉस कुछ भी नहीं है। डजंट मैटर वेट क्या है आपका,
60 किलो है, 90 किलो है, 120 किलो है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप सबसे पहले हमें कोई अगर देखता है ना, तो सबसे पहले क्या देखता है? हमें का मतलब क्या है? हमारा फेस और हमारी फिगर और हमारी फिजिक और हमारी बॉडी। दूर से हम कहीं से मिलने जा रहे हैं किसी से, तो हमें हमारा नाम ही नहीं पता उसको, हम क्या हैं, कौन है, कहां से हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन हमें देख रहा है। इसका मतलब क्या है? हमारी फिटनेस, हम दिख क्या रहे हैं, हमारी लुक क्या आ रही है। तो जो लुक है, हम जो दिख रहे हैं, वही सब कुछ है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा, वेट लॉस बिल्कुल नहीं आप मत करें। आप फैट लॉस पे ध्यान दें, आप इंच लॉस पे ध्यान दें, आप शेप पे काम करें, आप कर्व पे काम करें, आप मसल मास पे काम करें, आप अच्छी फिजिक और अच्छे फिगर की बात करें। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, आपको पता लग गया होगा सब कुछ, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। और अगर आपको ऐसी ही जानकारी जो अब तक शायद आपको किसी ने नहीं दी, और या फिर आपको कोई नहीं दे रहा है, मैं दूंगा आपको। मेरी एक एक वीडियो आपके लिए इतनी कामगार हो सकती है जो आपने सोचा नहीं है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। अगले वीडियो मिलते हैं।